हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अकाउंट क्लास 11 फ्रॉम वंस क्लासेस। माई सेल्फ सुधीर सर। हमने पिछली वीडियो में कुछ ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे अकाउंटिंग के। उसकी पिछली वीडियो, जो पुरानी वीडियो नहीं देखे हैं, पिछली वीडियो में जाइए और देखिए। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग से हमें क्या क्या लाभ मिलते हैं, क्या क्या एडवांटेज मिल सकते हैं। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। तो पहला पॉइंट है यहाँ पे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। मतलब अकाउंटिंग करने से, अकाउंटिंग से हमें क्या प्रोवाइड हो पाता है, इंफॉर्मेशन। हमें क्या प्रोवाइड हो पाता है, इंफॉर्मेशन। किसकी इंफॉर्मेशन? हमारी बिजनेस की इंफॉर्मेशन, की हमारे की बिजनेस की स्थिति कैसी है। समझ आया? जैसे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, प्रॉफिट अर्न हो रहा है या लॉस इनकर्ड हो रहा है, ये सब हमारा फाइनेंशियल पोजीशन यहाँ पर पता चल जाता है। बिजनेस की क्या प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट अर्न हो रहा है कि नहीं, लॉस इनकर्ड करना, ये सारी चीजें हमें हमारे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से पता चलता है, जो बिजनेस से रिलेटेड रहती है। समझ आया? ये हमारे लिए, ये पूरी चीजें हमारे लिए एक एडवांटेज का काम करती है। ये हमारे लिए एडवांटेज है। समझ आया दोस्तों? दूसरा पॉइंट लिखा है असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। समझना ध्यान से, असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। द मैनेजमेंट मेक्स द बिजनेस प्लान्स। मतलब जो भी मैनेजमेंट होती है वो क्या करती है, ये जो मैनेजमेंट होती है वो क्या करती है, अपने बिजनेस को प्लान करती है। समझ आया? और अपने डिसीजन को बिजनेस प्लान करती है, और उस प्लान से क्या करती है, डिसीजन और कंट्रोल करती है। उस प्लान से डिसीजन मेक करती है और क्या करती है, कंट्रोल करती है। समझ आया दोस्तों? तो ये सारी चीजें हमें कहाँ से प्रोवाइड हो पाती है, अकाउंटिंग से। ये सारी चीजें हमें कहाँ से प्रोवाइड हो पाती है, अकाउंटिंग से। तो जब हमें ये सारी चीजें प्रोवाइड हो पाएगी तो हम अपने बिजनेस को बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से क्या कर पाएंगे, मैनेज कर पाएंगे। इसीलिए ये सारा प्रोसेस हमें एज अ एडवांटेज प्रोवाइड कराता है। अकाउंटिंग एडवांटेज प्रोवाइड कराता है। समझ आया दोस्तों? दो पॉइंट यहाँ पर, दो पॉइंट समझ आया, असिस्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। थर्ड पॉइंट है रिप्लेस्ड मेमोरी। थर्ड पॉइंट है रिप्लेसेस मेमोरी। समझना ध्यान से, अकाउंटिंग के हम क्या पढ़ रहे हैं, एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग करने से क्या क्या लाभ, क्या क्या एडवांटेज होते हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ रहे हैं। तो तीसरा पॉइंट लिखा है इसमें रिप्लेसेस मेमोरी। रिप्लेसेस मेमोरी इन द सेंस, जब हम किसी भी चीज को, अकाउंट्स को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, जब हम किसी चीज को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो स्टोर हो जाता है। तो हमें जब भी उस रिकॉर्ड की जरूरत हो तो हम उस रिकॉर्ड को स्टोर में जाकर, हासिल कर सकते हैं। समझ आया दोस्तों? तो उससे क्या होगा, जो भी हमारी मेमोराइज करने की शक्ति है, पता चल जाएगा कि हमारी ये ट्रांजैक्शन इस तारीख को कौन सी थी, जिससे हमारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, जिससे हमें रिसीव हो जाएगा क्या, इंफॉर्मेशन। समझ आया दोस्तों? रिसीव हो जाएगा इंफॉर्मेशन। समझ आया? तो ये हमारा तीसरा पॉइंट था। फोर्थ पॉइंट में आते हैं। फोर्थ पॉइंट हमारा ये है कंपैरेटिव स्टडी। कंपैरेटिव स्टडी, a systematic records enable to businessmen to compare one year result with those other year is located significant factors leading change by। मतलब हम किसी भी अकाउंट्स को इसलिए रिकॉर्ड करते हैं ताकि ईयर बाय ईयर
ईयर बाय ईयर हम उस चीज को क्या करें, कंपेयर कर सके। समझ आया दोस्तों, हम उस चीज को क्या करें, कंपेयर। तो अकाउंटिंग हमें फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है किस चीज की, कंपेयर और स्टडी करने की। किसको, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को स्टडी और कंपेयर कराने की हमें फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है, जो हमारे लिए क्या है, एडवांटेज है। समझ आया दोस्तों, फोर्थ पॉइंट समझ आया यहाँ पर। फिफ्थ पॉइंट लेते हैं, हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। ये तो आसानी से समझ आ रहा होगा, हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। आते हैं हेल्प इन डिसीजन मेकिंग में आते हैं। जाहिर सी बात है, जब हम अपने अकाउंट इंफॉर्मेशन और रिकॉर्ड को प्रॉपर मेंटेन करेंगे, जब हम अपने अकाउंट रिकॉर्ड को प्रॉपर मेंटेन करेंगे, तो इससे हमें क्या होगा, हमें क्या एडवांटेज मिलेगा, हम इससे ले सकते हैं टेकिंग लार्ज नंबर ऑफ डिसीजन। इससे हम क्या ले सकते हैं, लार्ज नंबर ऑफ डिसीजन ले सकते हैं। क्या, कुछ विथड्रॉ करने की, कौन करेगा, वो ऑनर कुछ मनी विथड्रॉ कर ले, या गुड्स का प्राइस लेवल सेट कर ले, कौन सी प्राइस सेट कर ले, सेलिंग प्राइस की, हमारे गुड्स को किस प्राइस में सोल्ड आउट करना है। समझ आया दोस्तों, तो ये सारी चीजों के कारण हमें डिसीजन लेने में बहुत आसानी होती है। यही है हमारा फिफ्थ पॉइंट, डिसीजन मेकिंग। समझ आया दोस्तों, अगले टॉपिक पर चलते हैं हम, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। समझना दोस्तों ध्यान से, क्लास 11th अकाउंट हम पढ़ रहे हैं, ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक। अगले टॉपिक पर चलते हैं हम, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। तो मोस्टली 3 branches of accounting are to be considered in accounts. First of one is financial account, second one cost account, third one is management account. समझना ध्यान से, फाइनेंशियल अकाउंट, कॉस्ट अकाउंट और मैनेजमेंट अकाउंट। हमारी 11th की सिलेबस कंसिडर फाइनेंशियल अकाउंट। हम किसको कंसिडर करते हैं, इस फाइनेंशियल अकाउंट को कंसिडर करते हैं। कॉस्ट अकाउंट और मैनेजमेंट अकाउंट आई थिंक आगे कॉलेज लेवल में जाकर आपको फेस करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो आते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की ओर। तो तीनों को रीड करते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है समझना। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज अ branch of accounting. Financial accounting is a branch of accounting which record, जो किसे रिकॉर्ड करता है। एरोज में बता रहा हूं, याद रखिएगा, बहुत जरूरी है, बहुत आसानी से समझ आता है। which records फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जो किसको रिकॉर्ड करता है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स को, फाइनेंशियल इवेंट्स को रिकॉर्ड करता है। समझ आया दोस्तों, कैसे करता है, समराइज करता है बिफोर कम्युनिकेशन। क्या करता है, समराइज्ड करता है, कब, बिफोर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन करने के पहले ही इसको क्या करता है, वो समराइज करता है। समझ आया दोस्तों, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज अ ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच रिकॉर्ड किसको रिकॉर्ड करता है, वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स को रिकॉर्ड करता है। समझ आया, यहाँ पर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को रिकॉर्ड करता है। समझ आया,
जिससे फाइनेंशियल अकाउंटिंग से हमें ये भी पता चल जाता है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन एट द एंड ऑफ ईयर पता चल जाती है। कब? एट द एंड ऑफ ईयर हमें ये सारी चीजें पता चल जाती है। तो समझ आया फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रिपेयर ऑफ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इसमें मोस्ट आईएमपी चीजें ये है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज प्रिपेयर ऑफ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या क्या प्रिपेयर हो सकता है। पहला पार्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पहला पार्ट क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसमें ये भी हो सकता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये चीजें भी बन सकती है। तीसरा है स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट। समझ आए दोस्तों? तो ये सारी चीजें रिकॉर्ड होगी और इंफॉर्मेशन रिसीव होगा यूजर को, और इंफॉर्मेशन रिसीव बाय यूजर। समझ आया दोस्तों? तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है? समझ आया? फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज अ ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच रिकॉर्ड्स फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट, और उस रिकॉर्ड्स को क्या करना? समराइज करना बिफोर कम्युनिकेशन, और उससे हमें क्या पता चलता है? फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एट द एंड ऑफ ईयर। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम क्या क्या प्रिपेयर कर सकते हैं? एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, जो हमें इंफॉर्मेशन रिसीव करेगा यूजर्स तक। समझ आया दोस्तों? तो ये सारी चीजें थी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर। अब पढ़ते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में आ जाते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग इट इज ऑल्सो अ ब्रांच ऑफ branch of accounting concerned with ascertain, इससे मेरे को क्या पता चलता है? ascertaining cost of production, cost of production, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो कॉस्ट अकाउंटिंग से मुझे क्या पता चलता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और ऑपरेशंस प्रोसेस और एक्टिविटीज, और ऑपरेशंस प्रोसेस एंड एक्टिविटीज। समझ आया? ऑपरेशन, प्रोसेस और एक्टिविटीज। और ये डील क्या करता है? रिकॉर्ड से। ये इसका डील किससे होता है? इसका डील होता है हमारे कॉस्ट रिकॉर्ड से, कॉस्ट रिकॉर्ड से। समझ आया? डील होगा किससे? कॉस्ट रिकॉर्ड से। और इसका मेन पर्पस ये होता है कंट्रोलिंग कॉस्ट, कॉस्ट को कंट्रोल करना इसका मेन पर्पस होता है। समझ आया दोस्तों? कॉस्ट को कंट्रोल करना इसका मेन पर्पस होता है। ये हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग की ओर। मैनेजमेंट अकाउंटिंग की ओर चलते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की ओर। ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज अ ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, ये भी है, इज अ ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज अ ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, और ये कंसर्न क्या करता है? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ये हमें क्या कंसर्न करता है? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन।
ये कंसर्न करता है हमें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो किससे रिलेटेड रहता है, रिलेटेड विथ फंड्स। किससे रिलेटेड रहेगा, फंड से रहेगा, कॉस्ट से भी रहेगा, प्रॉफिट से भी रहेगा। समझ आया। और ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल होता है, हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग, हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। समझ आया दोस्तों। और ये सिंगल यूजर ग्रुप है, याद रखिएगा। मैनेजमेंट अकाउंट की जो नीड्स होती है, सिंगल यूजर ग्रुप, दैट इज मैनेजमेंट। मतलब सिंगल यूजर ग्रुप, सिंगल यूजर जो ग्रुप होगा, सिंगल यूजर ग्रुप, दैट इज मैनेजमेंट। तो समझ आया दोस्तों। आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने सारी चीजें पढ़ी। एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, 5 पॉइंट थे एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग में, उसको अच्छे से रीड किया। फिर हमने पढ़ा ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग में 3 ब्रांच थे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग था, कॉस्ट अकाउंटिंग था और मैनेजमेंट अकाउंटिंग था। ये सारी चीजें पढ़ी और इन सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद हमने सबको एक एक करके रीड आउट कर लिया कि कॉस्ट अकाउंट क्या होता है, फाइनेंशियल अकाउंट क्या होता है, मैनेजमेंट अकाउंट क्या है। तो इन सबको अच्छे से स्क्रीनशॉट या ले लो या नोट कर लो पॉज करके। फिर अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय फ्रॉम वंस क्लासेस।